परिवर्तित हो जाए और वो एक ग्रुप ऐसा बने कि सनातन धर्म का कार्य करे। सिरपुर महाराष्ट्र की यह समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में सिरपुर महाराष्ट्र के रूप में इतनी आगे बढ़कर कार्य करे कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति गरीब है, परेशान है, कष्ट में है, उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास आप और हम सब मिलकर एकजुट होकर करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में बेलपत्री के वृक्ष कम हैं तो बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी नहीं है तो उसकी व्यवस्था करी जाए। अपने सिरपुर क्षेत्र में कोई आसपास के क्षेत्र में शंकर जी का मंदिर छिन्न हो गया, टूट फूट गया, उसमें रंगाई नहीं है, पुताई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अपनी ये सिरपुर की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप वहाँ जाकर थोड़ा सा आपस में एकत्रित कर कर उस मंदिर की रंगाई और पुताई भी करवाकर उसकी व्यवस्था करें। ये हम स्वयं करें। और आपकी समिति के जो पदाधिकारी गण हैं, आज से हमने भी ऐसा क्रम बना दिया कि जितनी जगह कथा करेंगे वहाँ की जो समिति होगी उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के नाम से आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उस शहर के नाम से उसका पंजीयन बिटले सेवा समिति सीहोर में करवाएंगे। आप बिटले सेवा समिति का एक अंग बनते चले जाएंगे, जिससे कभी आपके क्षेत्र में कोई कार्य है, कोई गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उनके पास में धन नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, आपकी समिति से संपर्क करेंगे, समिति सीहोर संपर्क करेगी और उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बिटले सेवा समिति सीहोर उठाएगी। बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, उच्च कुल में है, उनको वजीफा भी नहीं मिल सकता, अच्छे परिवार से हैं तो वो किसी के आगे जाके हाथ भी नहीं फैला सकते और उनके बच्चों को आगे बढ़ना। छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक मालेगांव में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक छत्रपति संभाजी नगर में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संस्थाओं को बिटले सेवा समिति से जोड़कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, जो सनातनियों को कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो समिति से संपर्क करके पहले ग्रुप से संपर्क करेंगे, ग्रुप समिति से संपर्क करेगा और ऐसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप और हम सब अग्रणी खड़े रहें। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पूरा सिरपुर का एक एक व्यापारी, एक एक बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले राष्ट्र उसके बाद कास्ट। सबसे पहले है राष्ट्र, फिर है कास्ट। कास्ट मतलब जाति, ये बाद में, पहले अपने राष्ट्र की मजबूती है। आज इस सिरपुर की पवित्र कथा का लाभ जो आप और हम ले रहे हैं, पूरा सिरपुर का एक एक बच्चा, एक एक जीजियां, एक एक बहनें, एक एक भाई इस सिरपुर की इस कथा के आयोजन के सफल बनाने के लिए बच्चे रोड पर खड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दवा का असर जीते जी खाओगे तो दवा का असर होगा, भजन का असर, भक्ति का असर,
शिव स्मरण का असर आपके जीते जी होगा। मरने के बाद कहां चले गए? आवाज बढ़वाइए, उधर वो पीछे का पूरा बेल्ट परेशान हो रहा है बहुत देर से, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा, कोई लाइन टूट गई होगी तो वो चालू कर रहे हैं। दवा का असर जिंदा रेते में हो सकता है, भजन का असर जिंदा रेते में हो सकता है। मरने के बाद की आपकी और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कहां होंगे। पर जहां होंगे वहां हमारे शिव को याद कर रहे होंगे, इतना जरूर है, बस इतना। हमारे शंकर को, हमारे ओघड़ी को, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का स्मरण कर रहे होंगे। शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे होंगे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि, साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज। संत श्री नामदेव जी बैठे, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। अहंकार भीतर समाता गया। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में, किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हैं। पहले का समय, आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के ज़माने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की ज़रूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के ज़माने में पड़ोसियों से ही बेटी असुरक्षित सी नजर आती है। यह पहले का समय और ये आज का समय है। कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के ज़माने में तो लोग शमशान में छोड़ी आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहाँ पे भी गुटखा मल मल के खाया।
शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहां बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जीजियो, सही है कि गलत? कहां गया सब? किस जगह चले गया वो समय? कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो, तो बिना कारण के लोग चले जाते थे अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में 2 व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में 4 व्हीलर की गाड़ी है। 4 व्हीलर नहीं होगी तो 2 व्हीलर तो होगी। बोलो है कि नहीं है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर है। पहले के ज़माने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकाल कर पहुँच जाते थे। आज के ज़माने में 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फ़ोन पर पूछ लेता है और राम राम साम साम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे।